हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कंटिन्यू हम स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर चल रहा था हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। और क्लास थी हमारी 10th क्लास। हो क्या रहा था बच्चों, हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे इसके, और धीरे धीरे मैंने आपसे कहा था हम करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। और आप लोगों का ये चैप्टर भी हम ख़त्म कर देंगे ट्रिग्नोमेट्री की तरह। बस आपको थोड़ा सा पैशन बनाए रखना है, धैर्य रखना है आप लोगों को, है ना। जब जब वीडियो आ रही है उसके बाद उस पर काम करना है। ए टेलीग्राफ, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ए टेलीग्राफ पोस्ट इज बेंट एट ए पॉइंट अबव द ग्राउंड ड्यू टू स्टॉर्म। इट्स टॉप जस्ट मीट्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 8√3 मीटर्स। जी बिल्कुल सही है यहाँ तक। फ्रॉम इट्स फुट एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। अच्छा, देन द हाइट ऑफ पोस्ट इज। देखो यार बच्चों, कहना ये चाह रहा है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी ध्यान देना, कहना ये चाह रहा है कि कोई टेलीग्राफ पोस्ट है, ठीक है ना, जहाँ पे वायर बहुत सारे लगे रहते हैं। आप ऐसे समझो, हुआ क्या था बच्चों, जब आंधी तूफान चलते हैं, हमने देखा होगा अक्सर जब आंधी तूफान हमारे चलते रहते हैं तो होता क्या है, जैसे कोई भी एक तरह से मैं कह सकता हूँ पिलर यदि कमज़ोर है बीच में से, तो वो क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है, वो टूट जाता है। कई बार देखे होंगे आपने पेड़ भी, जब हम अनुमान लगाते रहते हैं यदि आंधी आई तो यार ये गिर सकता है, ठीक है। और आपने ज़्यादा नहीं तो न्यूज़ में भी चलता रहता है कि आज आंधी आ गई तो रास्ते जो हैं वो सारे रुके पड़े हैं, वाहन इधर से उधर नहीं जा पा रहे, व्हीकल्स नहीं चल पा रहे, ठीक है। तो उसका सबका लॉजिक एक है, उसी बेस पर ये क्वेश्चन इन्होंने बनाया हुआ है। देखो समझाने की कोशिश करता हूँ। तूफान के कारण टेलीग्राफ का एक खंभा मुड़कर जमीन के ऊपर एक बिंदु पर मिल गया है। जी बिल्कुल मिल गया है। उसका शिखर उसके आधार से 8√3 मीटर की दूरी पर है। शिखर को बोलते हैं टॉप, आधार को बोलते हैं बेस, ठीक है ना। आप इंग्लिश मीडियम वाले ऊपर पढ़ लेना। जमीन को स्पर्श करता है और 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। ये सब बातें इंग्लिश में मैंने लिखी हुई है, मैं सवाल समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। देखो यार बच्चों, ये एक पिलर हमारे पास था। क्या था ये पिलर, ये मैंने बोल दिया ये ए पॉइंट है, और ये कौन सा पॉइंट है, बी पॉइंट है। ज़्यादा हम बड़ा नहीं बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो आप लोगों को फिर दिखेगा नहीं। तो ए और बी हमने एक पॉइंट ले लिए, ये पिलर का टॉप पॉइंट है और ये पिलर का सबसे बेस वाला पॉइंट है, ठीक है, जो बिल्कुल नीचे है। और सबसे टॉप वाला पॉइंट हमने इसको ए से रिप्रेजेंट किया है। हुआ क्या बच्चों, आंधी आई तो ये जो पार्ट है, ऐसा तो है नहीं कि भाई जब आंधी आती है तो एकदम से पेड़ पूरा, या फिर जो भी एक तरह से आपका पिलर है वो एकदम से पूरा लेट जाता है, ऐसा नहीं होता। कोई भी कमज़ोर पार्ट है, यदि इसमें शक्ति नहीं है झेलने की, तो फिर वो क्या है, टूट के नीचे गिरेगा। उसी सवालों पे, उसी कंसेप्ट पे एक क्वेश्चन बनाया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो हुआ क्या था, ये जो पार्ट मैंने बताया, ये हम मान लो सपोज दैट हमें पता नहीं है, इस वाले पॉइंट से टूट कर गिरेगा। कौन सा वाला पार्ट, ये वाला एडी मतलब, ठीक है। ये एडी जो है बच्चों, ये टूट के इस प्रकार गिर जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ पा रहे होंगे। आप ये मत कहना कि सर ऊपर वाला पार्ट तो छोटा है और आप इसको इतना बड़ा क्यों बना रहे हो, ठीक है ना बच्चों। इमेजिन हो रहा है वो, हमारे पास जगह कम है थोड़ी सी, तो मैं आपको समझाने के लिए एक अच्छे थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ये जो है, ये ऊपर वाला भाग था जो ए डी को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब हुआ क्या था, ये वाला टॉप वाला ये ऐसे गिर गया, तो ये वाला पॉइंट बन गया अब की बार ए, ये बन गया बी, ये बन गया डी, और ये बन गया हमारा ए। अब ये ए वाला पॉइंट है ना, इसको मैं इमेजिनरी कर देता हूँ। कंसेप्ट वही है, लेकिन आप बात मेरी ध्यान रखना, ठीक है ना। पहले ए पॉइंट ये था ऊपर, जो कि एक इमेजिनरी पॉइंट था। आंधी तूफान आए, या आंधी तूफान से पहले का सीन था। जैसे आंधी तूफान आए, ये टूटकर और इस तरीके से क्या हो गया बच्चों, ये गिर गया। क्लियर है यहाँ तक, जी बिल्कुल। अब ये कहना चाह रहा है, सवाल पढ़ोगे आप, तो उसका जो टॉप है उसके बेस से, आधार से 8√3 मीटर की दूरी पर है। इसका बेस क्या है, ये नीचे। इसका टॉप क्या था पिलर का, ए, जो कि ए अब इस तरह से यहाँ पर बन गया है। दोनों के बीच की डिस्टेंस भी इन्होंने दी हुई है 8√3 मीटर। क्लियर है आपको। और जो एंगल बना रहा है बच्चों, वो एंगल बना रहा है ये 30 डिग्री। मैंने आपसे पहले भी कहा था, जब कुछ नहीं दे तो आप लोग हमेशा एलिवेशन या फिर उन्नयन कोण को अजूम करा करो, ठीक है बच्चों। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इसको और सेट कर देता हूँ जिससे आप लोगों को ये दिख जाए।
ठीक है बच्चों, उम्मीद है अब आपको दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो हुआ क्या था बच्चों, आप समझना बातों को आप। और इन्होंने क्या पूछा है हमसे कि आप ये पूरी लेंथ हमें बताओ पिलर की लेंथ की यदि मैं बात करूं तो बच्चों, तो हमें बताना है ए बी। क्या बताना है हमें? लेंथ ऑफ ए बी। ये पूरी ए बी लेंथ हमें बतानी है, क्योंकि उसने लास्ट में पूछा है कि खंबे की ऊंचाई बताओ। हाँ, लिख रहा होगा इंग्लिश में भी, हाइट ऑफ पोस्ट। जो ये पिलर था उसकी हमें क्या बतानी है? लेंथ बतानी है। तो सबसे पहले तो मुझे आप ये बताओ कि जो ए बी है, ये ए बी जो पिलर था टोटल, इसको हम दो पार्ट में लिख सकते हैं, क्योंकि जब आंधी तूफान नहीं थे उससे पहले भी तो ये इस प्रकार से मिला होगा, ए डी प्लस बी डी कुछ इस प्रकार से मिल रहा होगा। ये चीज़ आप पहले बताओ मुझे, आप लोगों को समझ में आई या नहीं है? भाई ये पूरा पार्ट था ए बी, ठीक है। ए बी जो था, जैसे ही आंधी तूफान आए तो ऊपर वाला पार्ट वो टूट के कुछ इस प्रकार से मुड़ गया और नीचे वाला पार्ट यहाँ पर रह गया। तो हमने इन दोनों पार्ट को जोड़ दिए आपस में, किस किस को? बी डी और ए डी को, और इसको मिला के एक लंबी सी हमने क्या बना दी? ए बी लेंथ बना दी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है बच्चों, अब हमसे पूछ रहा है कि आप ए डी भी बताओ और बी डी भी बताओ, दोनों की वैल्यू यदि ऐड हो गई तो हम ए बी पूरी लेंथ आराम से निकाल पाएंगे। तो यार बच्चों, यदि आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने आपको समझाया था कि कोई भी हम वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों? रेशो लेते हैं। और रेशो भी किसका लेते हैं? नॉन और अननोन का। किसका लेते हैं? नॉन अननोन, मतलब जो हमें पता है और जो हमें पता नहीं है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो एक बार हम आपको ए डी निकाल कर बताएंगे, एक बार मैं आपको बी डी वैल्यू निकाल कर बताऊँगा, और दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो मैंने बताया था नॉन तो हमारे पास ये है, अननोन में ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। तो पहले मैं ए डी ले लूँ, एक बार मैं बी डी ले लूँगा। तो देखना, यदि मैं इन ट्रायंगल की बात करता हूँ, यदि त्रिभुज ये हमारा 90 डिग्री चल ही रहा है बच्चों, क्लियर है? तो हम ले रहे हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। क्या लेकर चल रहे हैं बच्चों? ए बी डी, कुछ इस प्रकार लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब हो क्या रहा है, आप लोगों ने, मैंने पहले भी सिखाया था आपको, पी बी पी और एच एच पी। पी बी पी और एच एच बी से हम लोग ये कह सकते हैं कि एक्यूट एंगल के सामने हमेशा पी होता है, पी को बोलते हैं लंब। 90 के सामने हमेशा हाइपोटेनियस होती है जिसको बोलते हैं कर्ण, और बचा हुआ बेस जिसको हम बोलते हैं आधार। ये मैंने आप लोगों को पहले सिखा दिया। ठीक है बच्चों, तो मुझे निकालना है एक बार तो ये वाला लॉजिक, मतलब बेस और हाइपोटेनियस का, और एक बार निकालना है बेस और परपेंडिकुलर का। तो चलो यार पहले बेस और परपेंडिकुलर का निकाल के बताता हूँ मैं। तो बेस और परपेंडिकुलर का बच्चों निकालूँ मैं, लंब और आधार का निकालूँ तो वो होता है टेन थीटा। मैंने आपको पहली वीडियो में बता दिए थे सारे कंसेप्ट। तो जब टेन थीटा हम निकालेंगे तो हमें पता है थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? एंगल जो बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है। जब टेन लिखेंगे तो पहले पी लिखेंगे फिर बी लिखेंगे। पी क्या हो गया? पी हो गया बच्चों बी डी। पी क्या हो गया? बी डी। अपॉन में बेस जो है वो आ गया हमारे पास ए बी। क्लियर है? तो बच्चों tan 30 की वैल्यू अब आप लोगों को पता होनी चाहिए। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। बी डी हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है, और ए बी हमें पता है 8√3 होती है। ये बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो जब हम इस रूट को, ये इसको जब क्रॉस मल्टीपल करेंगे बच्चों, तो बी डी कुछ इस प्रकार लिखा आएगा। कैसे लिखेंगे बी डी को? तो बी डी को हम लिखेंगे 8√3/√3, जो कि √3 से कटेगा, और हमारे पास जो यहाँ पर बचेगा बच्चों वो बचेगा बी डी की वैल्यू 8 मीटर। आप लोग दिमाग लगाओ कि आपको यहाँ तक समझ में आ रही है मेरी बात या नहीं आ रही है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम और आगे। जिन बच्चों को नहीं दिख रहा हो टेंशन ना लें, ठीक है, धीरे धीरे चीज़ों को समझते हुए चले जाएं बस। अब बच्चों मैं क्या करूँगा आगे पता है आप लोगों को। अब हम लोग निकालेंगे ए डी। तो ए डी के लिए भी हमारे पास नॉन और अननोन का रिलेशन आएगा। तो हमने एक बार तो ले लिया बी और पी में, अब मैं लूँगा बी और एच में। तो बच्चों जब बी और एच आप लेके चलोगे तो बी और एच का रिलेशन कौन बताता है? कॉस थीटा बताता है। तो कॉस थीटा बताता है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? थीटा की वैल्यू 30 डिग्री। ठीक है, और कॉस क्या होता है? तो कॉस होता है b/h। तो बच्चों बेस क्या है यहाँ पर? 8√3 और h क्या है? AD।
लिख देता हूँ मैं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है बच्चों? AD। अब cos 30 की वैल्यू आप मुझे बताओ क्या होती है? तो ये होती है √3/2 और 8√3 अपॉन में AD। ठीक है बच्चों, मुझे यहाँ AD की वैल्यू निकालेंगे हम लोग, तो हमें मिलेगा 16 मीटर। क्या मिलेगा बच्चों? 16 मीटर। कैसे? √3 से √3 कैंसिल आउट कर सकते हो, और जब आप क्रॉस मल्टीपल करोगे बच्चों तो AD इक्वल टू बनेगा 16। लेकिन ना हमसे AD पूछी थी और ना हमसे इन्होंने BD पूछी थी, तो क्या पूछा था सर? तो बच्चों इन्होंने हमसे पूछा था AB बताओ। तो AB जो लेंथ है वो इन दोनों से मिलकर बनी होगी, इससे और इससे। तो ये जो है ये तो इमेजिनरी लाइन है, इसका जो भाग था वो तो इस प्रकार से झुका हुआ है, और उसका नाम क्या है? AD, और इसका नाम क्या है बच्चों? BD। इन दोनों को यदि ऐड कर दिया जाए, मतलब AD आई है हमारे पास 16 और BD आई है 8, तो मेरे प्यारे बच्चों जो इसका जो आंसर आएगा पिलर की लेंथ का वो आ जाएगा 24 मीटर। उम्मीद है आपको ये वाला सवाल समझ में आ गया होगा। तो आप लोगों के पास बच्चों थोड़ा सा 15 सेकंड 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग अपने आप से इस चीज़ को समझ लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों अब हम चलते हैं 5th वाले क्वेश्चन पर। सेम सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है ना, उसी की तरह कंसेप्ट वही है, वो ध्यान रखना है बस आपको। क्वेश्चन ये है, वर्टिकल पोस्ट 15 फीट हाई, ठीक है ना, 15 फीट का कोई पोल है बच्चों, पिलर है, इज ब्रोकन एट ए सर्टेन हाइट एंड इट्स अपर पार्ट, ठीक है ना, वो टूट जाता है, मैंने पहले भी बताया था, कंसेप्ट हमारा सेम रहेगा। एंड नॉट कम्प्लीटली सेपरेटेबल, मैंने बताया था पहले ही, वो नीचे से बिल्कुल हटेगा नहीं, वो बीच में से टूटेगा कहीं ना कहीं से। एंड मिड्स द ग्राउंड एंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, फाइंड द हाइट एट विच द पोस्ट इज ब्रोकन, ठीक है, जहाँ से वो टूटा हुआ है वो वाला भाग हमें बताना है। हिंदी में देख लो आप, 15 फीट की ऊंचाई वाला एक पेड़ हवा से बीच से झुक जाता है, वह पेड़ का शीर्ष पेड़ के आधार तल पर 30 डिग्री का कोण बनाता है। सेम सवाल है बच्चों, बस आपकी बार हमसे पहले तो पूछी थी टोटल हाइट बताओ, अब हमसे पूछिए पेड़ किस ऊंचाई से झुका हुआ है, ठीक है ना, कहाँ से वो टूटा था। देखो यार सेम सवाल है बिल्कुल, बस समझते रहना है। हमने क्या बनाया बच्चों, एक पेड़ बना लिया, कई जगह इसको पेड़ भी लिखा हुआ है, ट्री मतलब, यहाँ मैंने एक पोस्ट लिया है, तो कन्फ्यूज मत होना सर इंग्लिश दोनों नाम को, कि पेपर में किसी भी नेम से ये आ सकता है। तो मैंने एक बार हिंदी में कुछ और नाम ले लिया, हिंदी में कुछ और नाम ले दिया, और पूरी लैंग्वेज हमारी सेम है, ठीक है बच्चों। यदि आपको क्वेश्चन बुक में नहीं मिले तो आप इसको राइट डाउन कर लेना अपने नोट्स में, ठीक है बच्चों। तो देखो यार, एक पेड़ हमने बनाया, ट्री हमने बना लिया, या पोस्ट हमने बना लिया, कोई पिलर बना लिया हमने, हुआ क्या था, मैंने पहले ही बताया था, इसका नाम हमने A और B दिया है, ठीक है। आंधी तूफान आए, अब आप कहोगे सर आंधी तूफान आया नहीं आया, लेकिन इसने सवाल में साफ बोला है कि एक पेड़ हवा से, किससे बच्चों, हवा से वो झुक जाता है, तेज हवा आती है और तेज हवा से क्या होता है बच्चों, वो झुक जाता है। तो ये यहाँ से नॉट कम्प्लीटली सेपरेटेबल, इसका मतलब होता है बच्चों ये परफेक्ट पूरा सेपरेट नहीं होता, बस आधा भाग टूट कर गिर जाता है। तो इस प्रकार से मैंने इसको तो कर लिया, अपने डार्क पोर्शन बना लिया, ठीक है बच्चों, समझते रहना बातों को धीरे धीरे। और ये जो था पहला वाला भाग, इसको मैं अब डॉटेड से दर्शाता हूँ, ठीक है ना, इमेजिनरी कि इस जगह उस था, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो इस वाली लाइन में कन्वर्ट हो गया। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। तो बच्चों ए वाला जो पॉइंट था अब यहाँ आ गया, ये मत कहना सर 2 1 क्यों लिख दिया, ये इमेजिनरी पॉइंट है, काल्पनिक है ये, कि यहाँ पहले था, वो मैंने यहाँ दिखा दिया, क्योंकि वो जैसे झुका मैंने पहले भी समझाया था। तो आप पहले वाले क्वेश्चन को देखना, फिर ये वाला चीज़ समझना। तो यहाँ मैं कोई नाम दे दूँ बच्चों, इसको मैंने अपनी मर्जी से C नाम दे दिया, क्या दे दिया, C। तो हमसे पूछना चाह रहा है कि वो किस ऊंचाई से झुका हुआ है, ठीक है ना, किस ऊंचाई से, फाइंड द हाइट एट विच द पोस्ट इज ब्रोकन, ठीक है ना, जहाँ से वो पेड़ या फिर पोस्ट वो टूटा हुआ था, वो हाइट हमें बतानी है, मतलब कितना भाग उसका टूटा हुआ था, ये हाइट हमें बतानी है। कब बतानी है बच्चों, जब ये पूरा 15 फीट का हमें क्या दे रखा है, एक पेड़ दे रखा है, पेड़ भी बोल सकते हो आप, ट्री भी बोल सकते हो आप पोस्ट भी बोल सकते हो, पिलर भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल दो आप,
ठीक है। ये पूरा 15 फीट का पिलर है, हवा आने के कारण तेजी से वो टूटकर इस प्रकार से झुक गया कि उसने जो एंगल बना लिया वो एंगल बना लिया बच्चों 30 डिग्री का। कुछ नहीं हो तो मैंने बताया था हमेशा आपको एलिवेशन पे ही काम करना है, उन्नयन पे ही काम करना है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या है, ये 90 डिग्री आप लोगों का बन रहा है। उम्मीद है आप लोग मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो आप लोग पहले और 5 सेकंड अपना टाइम देकर आप इस डायग्राम को समझो कि मैंने बनाया कैसे है। बच्चों को समझ में आ गया तो मैं थोड़ा सा और आगे बातें करता हूँ। ठीक है, ये इमेजिनरी पॉइंट है, पहले यहाँ पर भाग था, टूटकर वो इस प्रकार से गिर गया। ठीक है, वो कहना चाह रहा है कि वो किस ऊंचाई से गिर मतलब टूटा है, वो चीज़ हमें बताओ। मतलब पूछना हमसे चाह रहा है वो AC की वैल्यू। क्या पूछना चाह रहा है बच्चों, ये इस AC की वैल्यू आप बताओ। तो देखो यार, मुझे ये तो पता नहीं, मुझे तो पता है कि ये जो भाग टोटल हाइट क्या है इसकी 15। सोचो इसकी डिवाइड यदि मान लो मैं ये कर लेता हूँ कि यार ये बचा हुआ भाग हमारे पास H बच रहा है। ठीक है ना, टोटल हाइट 15 थी जिसमें हमारे पास 15 हाइट में से H हाइट मैं इसको लेट करके चल रहा हूँ, किसको, BC की लेंथ को। तो मेरे प्यारे बच्चों जो AC की लेंथ होगी वो कितनी होगी, 15 माइनस H। आप कहोगे सर कैसे होगी, तो देखो यार, यदि मान लो मैं कहूँ आपसे कि H की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो आप कहोगे सर बची हुई जो लेंथ है वो 10 है, क्योंकि 15 में से 5 माइनस कर दोगे आप। मैंने बोला यार ये मान लो 2 सेंटीमीटर की हाइट है, 2 फीट है, मतलब ये जो बचा हुआ भाग है वो 2 फीट का हमारे पास बचा हुआ है। तो आप कहोगे सर ऊपर वाला जो पार्ट बचेगा वो 13 का बचेगा। तो मुझे पता नहीं बच्चों, आई डोंट नो कि ये कितना बच रहा है, लेकिन हमने उसको लेट कर लिया H से। तो आप कहोगे सर बचा हुआ पार्ट 15 माइनस H, 15 माइनस H, क्योंकि जो आप याद दे रहे हो वही तो हम माइनस कर रहे हैं हमेशा। मैंने बोला 3 फीट है तो आपने 15 माइनस 3 कर दिया, 12 बोल दिया। ठीक है, तो बच्चों यदि मैं इसको H मानकर चल रहा हूँ तो बचा हुआ जो पार्ट होगा ऊपर का, मतलब ये ध्यान रखना AC बोल दो चाहे आप AC बोल दो, ये वाला AC चाहे ये वाला AC, दोनों क्या है बच्चों, सेम ही है। तो आपको 15 माइनस H की वैल्यू निकालनी है, इनडायरेक्ट रूप में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से, हम कैसे करेंगे बच्चों। तो एक बार तो बच्चों आप लोग क्या करो, आपस में इसकी लेंथ से इन दोनों की मतलब नॉन अननोन में रिलेशन बना लो, क्योंकि हमारे पास यदि H मिल गया हमें तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें ये तो पता है ये क्या है, एक तरह से ये है बच्चों एक्यूट एंगल, मतलब न्यून कोण। इसके सामने होता है हमेशा परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं लंब। 90 के सामने हमेशा होता है हाइपोटेनियस, जिसको बोलते हैं हम कर्ण, और जो बचा हुआ भाग है उसको बोलते हैं हम आधार। ठीक है बच्चों, हमें निकालना क्या है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हमें निकालना ये होगा इसके अंदर कि कैसे H की वैल्यू हम लोग निकालें, और जैसे ही H की वैल्यू हमें निकल के आ जाती है तो हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले 10 सेकंड का टाइम है, आप लोग अपने हिसाब से दिमाग लगाओ कि कैसे हम इसकी हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको। हाँ तो बच्चों आप लोगों ने दिमाग लगा लिया, अब मैं बताता हूँ आप लोगों को कैसे करा जाए। मैंने हमेशा आपको बोला है कि नॉन और अननोन में हमको रिलेशन बनाना है। नॉन मतलब जो दिया हुआ है, अननोन मतलब जो नहीं हमें पता है। तो अब हमसे कहना चाह रहे हैं ना, हम अब आप कहोगे सर ना तो हमारे पास H ही पता है ना 15 माइनस H ही पता है, तो अच्छा ऐसी कंडीशन में इन दोनों का ही रिलेशन हम आपस में बना लेंगे। ठीक है भाई, निकालना है तो हमें मान लो A भी निकालना होता तो हम इसके साथ ये वाला ले लेते हैं, क्योंकि हमें दो साइड का रेशो तो जरूर चाहिए होता है। तो आप इसको लेकर क्या करोगे बताओ मुझे, क्योंकि पूछ आपसे वो H की लेंथ रहा है, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि आप AC बताओ। AC मतलब 15 माइनस H आपको बताना है, 15 माइनस H, तो उसमें AB का कोई रोल ही नहीं है। तो हम लोग इन दोनों का रेशो जो है वो लेकर चलेंगे साथ साथ। ठीक है बच्चों, आप समझने की कोशिश करना। तो इन ट्रायंगल मैं यहाँ पर बना के चल रहा हूँ CBA या ABC हम लोग बोल सकते हैं इसको। इन ट्रायंगल ABC से हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं आप लोगों को कि ये क्या होगा। तो आप कहोगे सर P और H में तो एक रिलेशन होता है, वो है साइन का, है ना बच्चों। बताया था मैंने आपको, लंब और कर्ण, चाहे कर्ण और लंब कैसे भी बोल दो आप, वो साइन को ही या फिर कॉसेक को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो साइन 30 डिग्री क्या होगा, P अपॉन H। पहले P को बोलेंगे तो ये होगा बच्चों H। ये मैंने आपको पहले पुरानी क्लासों में सिखाया हुआ है, जिन बच्चों को नहीं पता पहले वो वीडियो जाकर देखें, उसके बाद समझ में आएगा। तो बच्चों साइन 30 की वैल्यू मैंने आपको बता दी,
आप इसको ऐसे नहीं समझो तो आप लिख कर देख लो। इसको हम बोलते हैं BC, फिर H को बोलते हैं हम यहाँ पर AC। क्लियर है बच्चों? sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, BC की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है H, और AC की जो वैल्यू है बच्चों वो दे रखी है 15 - H। तो मैं इसकी वैल्यू निकालता हूँ, H की वैल्यू जो आएगी हमारे पास, तो इसको जब हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे बच्चों तो 15 - H बराबर आएगा 2H। कुल मिला के H की वैल्यू आप देखोगे तो हमारे पास आ जाएगी 5। कितनी आ जाएगी? 5। कैसे आएगी आप समझदार हो, -H को उधर भेजेंगे तो 3H हो जाएगा, इधर बचेगा 15। और बच्चों हम यदि यहाँ से H की वैल्यू निकालें तो हमारे पास बचेगा 5 फिट। ये फिट में आंसर है, यदि फिट में हमको डेटा दे रखा है तो फिट में बचेगा। तो हम ये जो सोच रहे थे वो सोच रहे थे बच्चों ये कितना बचेगा, ये बचेगा 5 फिट। अब बात ये है कि टोटल लेंथ दे रखी है ट्री की 15, और इन्होंने बोल दिया कि ये जो पार्ट है वो है 5, तो बचा हुआ पार्ट क्या होगा, मतलब AC हमसे पूछना चाह रहा है। ठीक है बच्चों, ब्रोकन पार्ट है ये, है ना, टूटा हुआ भाग है ये। तो AC जो बचेगा इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 15 - H से, मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो मैं H की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल के बता दी आपको। तो ये जो बचेगा वो बचेगा बच्चों 10 फिट। तो AC की जो लेंथ आएगी, ये जो बचा हुआ जो पार्ट जहाँ से टूटा था, ठीक है ना, उसकी जो लेंथ आ जाएगी वो लेंथ हमारे पास आ जाएगी 10 फिट। तो बच्चों दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन हैं। आज हम इतना ही रखते हैं, बस चीज़ों को आप धीरे धीरे समझते चले जाओ और पैशन बनाए रखो, है ना। हर 1 या 2 दिन में लेक्चर हमारे अपडेट होते रहेंगे, बस उनको देखते चले जाओ आप। ओके बच्चों, बाय।